देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। छोटा दाऊदपुर जिले में नंदपुर ग्राम पंचायत के छिपाकोई गांव में बनी वास्मो योजना की नल से जल योजना अंतर्गत पानी की लाइनों में बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाले होने का आरोप लगाते हुए गांव के लोगों ने उच्च स्तरीय जांच पड़ताल करने की मांग की है। गांव के लोगों का कहना है कि शुरुआत के समय में जब लाइन मंजूर हुई तो मटेरियल आया, तब से लेकर गांव के लोगों ने मटेरियल को देखा, काफी बार कर्मचारियों से जुगाड़ की बात की। कॉन्ट्रैक्टर और ऑफिशियली कर्मचारियों से भी मिलीजुली होने की वजह से वो गांव के लोगों को एक न सुनी और टूटी फूटी पाइपलाइन गांव में कर दी गई और गांव के लोगों को आज पानी की सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वस्मो के अधिकारियों को गांव के लोगों ने टेलीफोनिक बात करते हुए कहा था, फिर भी दोनों की मिलीभगत की वजह से आज बड़ा भ्रष्टाचार करने में कॉन्ट्रैक्टर सफल रहा है। ચાલો વાસ્મો ગામ નળ યોજના જે છીપાકોઈ નંદપુર ગ્રામ પંચાયતની અંદર બનેલી છે એ બેકાર મેં બેકાર યોજના બનેલી છે અને પાણી હોમટુ જે પહેલું પાણી આવતું હતું એ સારું આવતું હતું, તેની બદલે અત્યારે બેકાર મેં બેકાર પાણી કશું આવતું નહીં અને પાણી વગર ગામ રહે છે। નવી લાઈનો કેવી હતી? નવી લાઈનો જે પેલી જૂની લાઈનો હતી એ સારી હતી, નવી લાઈનો તો તદ્દન બેકાર હતી। મટીરિયલ કેવું હતું? મટીરિયલ એકદમ જોયું તો ભાગેલી પાઇપો હતી। ઓફિશિયલી જાણ કરેલી તમે જેતપુર ઓફિસ? ઓફિશિયલ જેતપુર કરેલી જાણ, છતાં બી કોઈ એક્શન નહીં? કોઈ એક્શન નહીં લીધી એ લોકોએ। અને કોન્ટ્રાક્ટરને તમે વારંવાર કીધેલું ખરું? વારંવાર એટલે કેટલા વાર ફોન કરેલા પણ એમાં કોઈ એ લોકોએ અભિપ્રાય આપ્યો નહીં। તમારું નામ? જગદીશભાઈ નટવરભાઈ બારિયા, छिपाकोई गाम छिपाकोई। छोटा दाऊदपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश राठवा की रिपोर्ट। आगरा जिले में बंदर ने तहसील में नोट उड़ाए। जहां गाड़ी में रखे पैसे बंदर ने निकाले और उसके बाद तहसील में नोट उड़ा दिए। बता दें कि गाड़ी में 5 लाख रुपए रखे हुए थे। जहां तहसील में रजिस्ट्री कराने के लिए लोग आए हुए थे और गाड़ी का शीशा खुला होने पर बंदर गाड़ी में घुस और 500 की नोट को तहसील में उड़ा दिया। यहाँ कैसे आए? तो ये गाड़ी खुली के छोड़, गाड़ी तो लॉक करके गए हैं। तो लॉक करके कैसे पूरी लॉक है ना, आप देखो वाली खोली है मैंने। यहाँ से बंदर जो है पैसा ले लेके भाग रहे हैं, हमें सूचना मिली है वहाँ नहीं तो तब तो तहसील में से भाग के आई ना। तुम पैसा के लेके साथ नहीं जा सके? अरे नहीं ऐसा ना, जब सीट का नीचे रखे ना वैसे थोड़ा ही है। कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए को साथ नहीं ले जा सकते। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे किसान के आंदोलन के समर्थन में किसान यात्रा के मद्देनजर गौरा बादशाहपुर गांव ने पूर्व मंत्री सपा नेता समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे किसान के आंदोलन के समर्थन में किसान यात्रा के मद्देनजर गौरा बादशाहपुर पुलिस ने पूर्व मंत्री सपा नेता जगदीश नारायण राय को उनके गृह गांव कबीरुद्दीनपुर से नजरबंद कर लिया है। सर, सरकार की इस तानाशाही रवैये के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने के आह्वान पर पूरा जो है पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना किसानों के समर्थन में, किसानों की उचित मांग मंगवाने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया गया था। उसको भारी अब पुलिस बल के सहारे उसको विफल किया जा रहा है और हम जैसे लोगों को भी रोका गया घर पे। सुबह से आके सुबह ही पुलिस आपके यहाँ आ गए, सारे लोग आए थे, यहाँ लोग बैठे हैं आपके सामने खड़े हैं ये लोग। और इस तरह से ये कार्य करके सरकार जो है बहुत अन्यायपूर्ण कार्य कर रही है। इसकी पृष्ठभूमि आपको पहले हमारे प्रदेश या देश में पूर्वांचल में जहाँ तक सवाल है, लोगों को खाने का अन्न नहीं होता था, किसानों के पास इतना पैदा नहीं होता था। एक लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार प्रयास किया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उस नारे के तहत एक कृषि क्रांति हुई। उन्हीं का बनाया हुआ ये नियम था कि जो मार्केट पर नियंत्रण सरकार का रहेगा, फ्री नहीं किया जाएगा। फ्री तभी किया जाएगा जबकि वो सरकार के देख रेख में होगा। और उन्होंने ही एक न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाने की घोषणा की थी। वर्तमान सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य नहीं बना रही है
और न किसानों के उत्पाद की गारंटी दे रही कि इसका मूल्य, एक तरह से खुले व्यापार की बात कर रहे हैं तो व्यापारी तो अपने मनमानी भाव से लेगा, जिसमें किसानों का कहाँ लाभ होने जा रहा है। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे 100 कुंटल गेहूँ मुझे बेचना है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि मैं अच्छे भाव में कहाँ बेचूँ, बताएं किस मंडी में ले जाऊँ, और किस किसान की औकात है कि ट्रक पर लाद के मद्रास और कलकत्ता ले जाएगा। हमको तो लोकल घर से ही देना है। इस तरह से ये नीति के विरुद्ध सरकार जो इतना बड़ा दमनकारी कार्य कर रही है, घोर निंदनीय है। और इसके लिए सरकार हर तरह से, जहाँ तक संविधान, कानून, निरीह किसानों के 70% किसान जिनके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, उनके साथ अन्याय करके भारत माता को एक तरह से कलंकित करने का कार्य कर रही है। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और इसके आने वाले समय में सरकार को इसका किसानों के साथ अगर वार्ता नहीं हो पाई, उनका समाधान नहीं हुआ तो भयंकर खामियाजा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की तहसील सुरनकोट कश्मीर मुगल रोड पर सियाचल राह मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जहां होवत में एक उग्रवादी को जिंदा पकड़ लिया गया है। इससे कि हमें जवाबी कार्रवाई में इन पर फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। इनसे 2 AK-47, 6 AK-47 की मैगजीन, 300 AK-47 एम्यूनिशन, 1 UBGL, 1 थुराया सेट, 12 ग्रेनेड, 300 ग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल, 3 मोबाइल फोन और 26,000 रुपये कैश में बरामद हुए। भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ देश की मुहिम पर प्रतिबद्ध है। मैं पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम इलाके की आवाम को शुक्रिया कहना चाहता हूं, जिन्होंने सही समय पर खबर देकर इस इलाके से आतंकवाद को ख़त्म करने में मदद दी। जय हिंद। ऑपरेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, तो ये जानकारी देना वुड बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी ऑपरेशन, एंड वंस दी ऑपरेशन इज ओवर देन द फाइनल फीडबैक कैन बी। इनका इंटरोगेशन वगैरह दी प्रोसेस इज ऑन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे खबर आ रही थी कि यहाँ पे टेररिस्ट मूवमेंट है। इसी सिलसिला में उन्होंने एक सिविल आदमी को भी अपने साथ लिया। सब्सिक्वेंटली जॉइंट एफर्ट से उसको रेस्क्यू कराया गया। उसके तहत मल्टीपल पार्टीज ने मल्टीपल लोकेशन पे डोमिनेशन करके एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके नतीजे में कुछ दिन के बाद डिस्पाइट इंक्लीमेंट वेदर ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ पाइपलाइन तक पहुंचाया। ये ऑपरेशन अपनी फाइनल स्टेज में था, तो इसके दौरान फौज और पुलिस ने वहाँ पे जो हमारी घेराबंदी के अंदर टेररिस्ट थे उनको सरेंडर करने का पूरा मौका दिया, और ये मुहिम कम से कम 3 से 4 घंटे तक चली। नतीजतन एक टेररिस्ट एसोसिएट जो वहाँ से बच के निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे सही सलामत गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद भी दोबारा जो बाकी 2 टेररिस्ट फंसे हुए थे उनको बार बार ये कहा गया, हिदायत दी गई कि आप सरेंडर कर दें। जब काफ़ी देर के बाद उन्होंने इस पर कोई अमल नहीं दिखाया, तो नतीजतन उन्होंने हमारी पार्टीज पे फायरिंग ओपन कर दी, जिसके नतीजे में एनकाउंटर इश्यू हुआ। ये कल शाम को एनकाउंटर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें दोनों टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए, और एक टेररिस्ट एसोसिएट जो है वो गिरफ्तार किया गया। उनसे जो रिकवरीज हुई हैं वो कर्नल साहब ने अभी आपको बताई। जहाँ तक तल्लक है कि इस इलाके में टेररिज्म को रिवाइव करने की वक्तन फ़वक्तन जो है इस किस्म की इनपुट्स आती रहती हैं, और इस पे वक्तन फ़वक्तन जो है हमारी सिक्योरिटी ग्रिड जो है, जॉइंट सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मुस्तैद रहती है, और हम सक्षम हैं किसी भी इस किस्म की कार्रवाई को नाकाम करने के लिए।
सूरनकोट से सी न्यूज संवाददाता नजाक मनहास के साथ खालिद कुरैशी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर में आज सपा जिलाध्यक्ष गौहर अली के नेतृत्व में किसानों के सम्मान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह सिसोदिया के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने रोककर पुलिस लाइन में नजरबंद कर दिया है। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।